So hello students, today we are going to learn about class 7 subject Hindi. Okay, so what is our school name? Our school name is Persian Public School. ठीक है, तो आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 1 कुछ और भी दूं. ठीक है, इसका नाम क्या है? जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 1 है, इसका नाम क्या है? कुछ और भी दूं. ठीक है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं श्री रामावतार त्यागी. ओके, श्री रामावतार त्यागी. एंड व्हाट इज योर लेसन नेम? कुछ और भी दूं. ठीक है, सो लेट मी जूम इन. तो सबसे पहले इस बॉक्स में जो दिया है वो हम रीड आउट करेंगे, देन आगे बढ़ते हैं. ओके, या राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत यह कविता बच्चों के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को सहज ही जागृत करती है. इसका मीनिंग ये है कि देखो, हमारा जो राष्ट्र है, ठीक है, हमारा जो राष्ट्र है उसके लिए हमारे पास कुछ भावनाएं होती हैं. सबको अपना राष्ट्र प्यारा होता है. जैसे भारत के हर नागरिक को अपना राष्ट्र प्यारा है, वैसे दूसरे राष्ट्र वाले लोगों को भी अपना राष्ट्र प्यारा होता है और उसके प्रति कुछ भावनाएं होती हैं. ठीक है, उसके प्रति कुछ सम्मान की भावनाएं होती है, कुछ प्रेम की भावनाएं होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारा कवि है उसे मतलब उसके मन में अपने राष्ट्र के प्रति कुछ भावनाएं हैं. ठीक है, कुछ भावनाएं हैं, उसको यहाँ पे ये कवि प्रदर्शित कर रहा है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत यह कविता बच्चों के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को सहज ही जागृत करेगी. तो ये कविता, जो कविता दी गई है, ये हमारे कवि के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई है और ये सब कह रहे हैं वो. तो इससे क्या होने वाला है? इससे बच्चे मतलब आप लोग के मन में अपने राष्ट्र के प्रति कुछ भावनाएं, कुछ सम्मान, कुछ प्रेम की भावनाएं क्या होगी? जागृत होगी. ठीक है, कवि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत करते हैं. ठीक है, तो कवि जो यहाँ पे कवि है जो है श्री रामावतार त्यागी, वो अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर मीनिंग त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं. पर इतने से ही उनका मन संतुष्ट नहीं होता, लेकिन सब कुछ त्यागने के पश्चात भी मतलब सब कुछ त्यागने के बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता? क्योंकि कवि मन में हर पल राष्ट्र के लिए कुछ और भी अर्पित करने की उत्कट चाहते हैं. तो देखो, यहाँ पे जो कवि है उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, लेकिन उनका मन नहीं भरा है, मीनिंग वो संतुष्ट नहीं हुए हैं और कुछ और भी त्यागना चाहते हैं. स्वयं को अकिंचन मानते हुए भी कवि अपने हर भाव, चाहत और अपनी हर चेष्टा को राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित करने को कृत संकल्पित हैं और देशवासियों को भी प्रेरित करते हैं. तो क्या होता है, जो कवि है उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, लेकिन अब वो कुछ और भी न्यौछावर करना चाहते हैं. तो इसके लिए वह स्वयं को और देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं कि हम सब मिलके माता के लिए, भारत माता के लिए कुछ और भी न्यौछावर करें. ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है इस चैप्टर का. अब हम मेन चैप्टर पढ़ते हैं, हमारा पार्ट. तो यहाँ पे एक कविता दी गई है, इस कविता को हम पढ़ेंगे अभी. देखिए, क्योंकि ये हिंदी भाषा में दी गई है तो सारे बच्चों को समझने में इजी होगा, है ना. तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हिंदी सबको आती है. देखो, मन समर्पित, तन समर्पित. समर्पित का मीनिंग किसी के सामने अपना सब कुछ दे देना, समर्पित कर देना. ठीक है, तो मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित. चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो. ठीक है, तो जो कवि है उन्होंने अपना मन, तन और जीवन सब समर्पित कर दिया है, लेकिन वह अब भी चाहते हैं कि वो इस देश की धरती को कुछ और भी दे. ठीक है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन. थाल में लाऊं सजाकर भार, जब कर गया स्वीकार लेना वह समर्पण. ठीक है, गान
अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। यस, तो अब कवि कहते हैं कि माँ, यहाँ माँ वो किसे कह रहे हैं? धरती माता। ठीक है, अपने राष्ट्र की माता। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, कि वो कहते हैं कि धरती माँ तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर बहुत है। क्यों? क्योंकि देखो, राष्ट्र की जो माता होती है वो हमें रहने के लिए घर देती है, खाने के लिए भोजन देती है ना, ये सब देती है, तो बहुत ऋण रहता है हमारा, है ना। तो मैं अंकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, लेकिन कवि और निवेदन करते हैं कि थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। तो क्या कर रहे हैं, कवि ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर लिया है, तो अब वो कह रहे हैं कि जब भी मैं आपके पास आऊं, थाल में भाल, भाल मतलब तलवार जिसे लड़ते हैं ना, तो थाल में जब वो भाल सजाकर लाएंगे, जब भी लाएंगे अपनी धरती माता के सामने, तो कह रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इसे स्वीकार कर लीजिएगा। ठीक है, स्वीकार कर लीजिएगा। गान अर्पित, प्राण अर्पित, वो गान अर्पित मतलब वो जो भी कह रहे हैं, जो भी गा रहे हैं अपने धरती माता के लिए, वो अर्पित कर रहे हैं, अपना प्राण अर्पित कर रहे हैं। रक्त का कण कण समर्पित, रक्त मीनिंग ब्लड आपका, तो जो रक्त मतलब कवि इतने मतलब कवि को अपनी धरती माँ से इतना प्रेम है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना प्राण भी अर्पित कर दूंगा और अपने रक्त का कण कण भी समर्पित कर दूंगा। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। क्यों समर्पित कर दूंगा? बिकॉज सॉरी नॉट इंग्लिश, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, क्योंकि कवि चाहते हैं कि वो अपनी देश की धरती को कुछ और भी दे। ओके, फिर भाज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण अर्पित, क्षण क्षण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब यहाँ कहते हैं कि बाज दो तलवार को लाओ न देरी। अब क्या होता है, जो वो तलवार लाए रहते हैं उसे पकड़े रहते हैं, और कहते हैं कि बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, की ढाल मतलब जैसे लड़ाई वगैरह होती है तो उसमें जो आपके तलवार लेते हैं, आप ढाल लेते हैं, तो उसी को क्या बोल रहा है कवि कि मेरी कमर पे उसे बांध दो कसकर। ठीक है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। ठीक है, अब भाल पर, भाल मतलब जो लड़ाई करते हैं तो लेते हैं ना, आप तलवार लेते हैं, भाल लेते हैं अपनी रक्षा के लिए, तो उसमें जो आपके चरण की धूल है उसे मलने कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और कवि के शीश के ऊपर आशीष की छाया है। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। अब कवि कह रहे हैं कि मेरा स्वप्न, स्वप्न मतलब सपना, मेरा सपना आपको अर्पित, किसे? भारत माता को। ठीक है, राष्ट्र की माता को। प्रश्न अर्पित, सारे प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण अर्पित। इसका मीनिंग है कि कवि की जितनी भी आयु है उसका हर एक समय भारत माता को समर्पित। क्यों? क्योंकि कवि चाहते हैं कि वो अपनी धरती माता को कुछ और भी दे। ठीक है, समझ आ गया? अब यहाँ पे कुछ और लाइन है। यहाँ पे तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाओ मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। तो कवि कह रहे हैं कि जो मोह है उनको किसके प्रति? धरती माता के प्रति, तो उसे वो तोड़ रहे हैं, उसे वो क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। इसीलिए वो धरती माता से क्षमा मांग रहे हैं। और किस लिए क्षमा मांग रहे हैं? कि गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, कि मेरा गाँव, मेरे द्वार, मेरा घर का द्वार आंगन सब मुझे क्षमा दो। ठीक है, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, मुझे सीधे हाथ में तलवार दे दो। क्यों? और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। देखो, एक हाथ में तलवार लिए और एक हाथ में ध्वज लिए। ठीक है, फिर कवि कहते हैं
ये सुमन लो, ये चमन लो, ये सुमन लो, यह चमन लो, नीर का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि सुमन, देखो यहाँ पे जितने जो भी उसके पास है, जो भी कवि के पास है, चाहे वो उसका घर हो, द्वार हो, आंगन हो, प्राण हो, है ना, कुछ भी हो, तो वो सब समर्पित कर दे रहा है। किसे कर दे रहा है? अपने राष्ट्र की, भारत माता। तो यहाँ पे कवि सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि मेरे रक्त का कण कण और जितनी भी चीजें हैं उसका तृण तृण समर्पित आपको मैं कर दूंगा। ठीक है, समझ आया? क्यों कर दूंगा? बिकॉज चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अगेन नॉट बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को? तो ये हमने पढ़ा आज लेसन पूरा, पार्ट 1 हमने आज पढ़ा है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे अगले सेशन में। ओके।